नमस्कार प्रिय मित्र, परमेश्वर का प्रेम और अनुग्रह आपके जीवन में सर्वदा बना रहे। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। दोस्तों, संत यूहन्ना के पत्री वचन का अध्ययन जारी रखते हुए आज हम विचार करेंगे कि परमेश्वर की आत्मा की पहचान हम कैसे करें। इस प्रश्न का उत्तर हमें संत यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 4 पद 1 से 6 में मिलता है। यहाँ शीर्षक के रूप में आप देख सकते हैं कि लिखा है, आत्माओं को परखो, टेस्ट द स्पिरिट्स। इसका मतलब यही है दोस्तों कि सभी आत्माएं परमेश्वर की ओर से नहीं हैं और इसलिए हमें इसकी सही पहचान करने की आवश्यकता है। जैसा कि पद 1 से 3 में संत यह कहते हैं, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो। जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वह परमेश्वर की ओर से है, और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती, वह परमेश्वर की ओर से नहीं। और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है। दोस्तों, जैसा कि यीशु मसीह के विषय में हम देखते हैं कि संत यूहन्ना के समय में जो यीशु मसीह पर विश्वास करते थे, वे अपने विश्वास को लेकर के दुविधा में थे, संदेह में थे और बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे थे। उनके सामने विश्वास एक चुनौती बन के रह गई थी और विश्वास को लेकर के जो प्रश्न उठ रहे थे, जिसे देख करके संत यूहन्ना ने अपने लोगों को उनके विश्वास में स्थिर रहने की शिक्षाएं दी और इसी विश्वास के प्रति ईमानदार रहना या विश्वास में स्थिर बने रहना या विश्वास में दृढ़ बने रहना उन लोगों के लिए कठिन जान पड़ रहा था। और दोस्तों, इसका कारण सिर्फ यही था कि उनके बीच झूठी शिक्षाओं का प्रचार हो रहा था। झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े हुए थे और वे लोग प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र नहीं मानते थे। उनका कहना था कि यीशु मसीह या यीशु एक रहस्यवादी पुरुष थे और वे प्रकट हुए और फिर लुप्त हो गए, गायब हो गए, क्योंकि वे ईश्वर नहीं थे। और इन्हीं बातों से झूठे भविष्यद्वक्ता या झूठे शिक्षक उन दिनों के लोगों को भरमा रहे थे। जी हाँ दोस्तों, वास्तव में विश्वासियों के लिए ऐसी स्थिति खतरे की स्थिति बन चुकी थी और ऐसे में संत यूहन्ना के हृदय में निश्चय ही उनके विश्वास की रक्षा के लिए एक भारी बोझ था। और इसलिए हम देखते हैं कि बहुत ही सरलता से आत्मा की पहचान या आत्माओं को परखने की बात संत ने अपनी पत्री में बताया है। संत के पत्र के अनुसार पहली बात यह है कि हमें विश्वास करना आवश्यक है कि यीशु मसीह शरीर में आए थे। तो दोस्तों, जब आत्मा की पहचान करने की बात सामने आती है, तो हमें इस बात को पहले जानना आवश्यक है कि यीशु मसीह शरीर में आए थे। जी हाँ, वह देहधारी प्रभु हैं। इस शब्द को मैं थोड़ा स्पष्ट कर देना चाहूंगी, चूंकि देहधारी का मतलब यह न लें कि प्रभु यीशु किसी व्यक्ति के शरीर के रूप में अवतरित हुए। जी नहीं दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह एक सामान्य रीति से एक बालक के रूप में जन्म लिए,
वे एक मनुष्य के रूप में उनका विकास हुआ। जिस प्रकार से एक बालकपन से बढ़ता हुआ युवा अवस्था में आता है, उसी तरह से यीशु मसीह के जीवन की बात को भी हम देखते हैं कि यीशु मसीह भी बालकपन में रहे और फिर मनुष्य के रूप में रह करके इस पृथ्वी पर चले फिरे और अपनी सेवा को उन्होंने पूरा किया। तो इस प्रकार से वे पूरी तरह से मानवीय देह में थे। दूसरी बात हम देखते हैं कि यीशु मसीह के ईश्वरत्व पर विश्वास करें। जी हाँ, इसकी पुष्टि हमें बाइबल में बहुत से वचनों में देखने को मिलती है। जैसा कि यूहन्ना 17 अध्याय पद 5 में प्रभु यीशु की स्वयं के लिए जो बात कही गई है, उसे हम देखते हैं। महायाजकीय प्रार्थना में उन्होंने कहा है, अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। यहाँ पर हम यीशु मसीह और परमेश्वर के एक साथ होने की बात को पाते हैं। यीशु के पुनरुत्थान के बाद भी जब लोग उन पर संदेह कर रहे थे, तब यीशु ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यूहन्ना अध्याय 8 पद 58 में प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूँ। तो दोस्तों, अब्राहम से पहले यीशु मसीह का अस्तित्व हम पाते हैं। और इसके साथ ही और भी बहुत सारे प्रमाण हैं जो यीशु के परमेश्वर होने की बात को स्पष्ट करते हैं। संत ने यह लिखा है कि जो कोई यह मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बने रहते हैं और वह परमेश्वर में। तीसरी बात यह है दोस्तों कि हम विश्वास करें कि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर के प्रेम से बढ़कर कोई अन्य वस्तु हमारे जीवन को प्रभावित नहीं कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर अपने विश्वास करने वालों के जीवन में निवास करते हैं। और परमेश्वर का प्रेम इसी से प्रकट होता है दोस्तों कि उसने संसार से ऐसा प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया, और जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। चौथी और अंतिम बात यह है कि हम विश्वास करें कि यीशु मसीह हमारे उद्धार करता है, क्योंकि पापों से छुटकारा पाने के लिए प्रायश्चित आवश्यक है, लहू का बहाया जाना आवश्यक है, और यीशु मसीह स्वयं हमारे लिए प्रायश्चित बन गए, हमारे बदले क्रूस की मृत्यु सहे और हमें उद्धार का जीवन उन्होंने प्रदान किया। दोस्तों, आप जब इब्रानियों की पत्री को पढ़ेंगे तो आप अवश्य ही परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह की श्रेष्ठता को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसलिए अच्छा होगा कि आप इब्रानियों की पत्री को अवश्य पढ़ें। और जब इन सारी बातों पर सच्चे मन से और सच्चे हृदय से जब आप विश्वास करते हैं, तो निश्चय ही आप सच्ची और झूठी शिक्षाओं के अंतर को समझ सकते हैं और उसके साथ ही साथ आत्माओं को परख सकते हैं। तो दोस्तों, परमेश्वर हमें हर प्रकार की आत्मा की प्रतीति न करने वरन आत्मा की पहचान करने की सामर्थ प्रदान करें। परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करें।